हेलो। आज हम हातिम के जो 7 सवाल हैं उसमें से पहला सवाल पहली बार एक बार देखा है और देखने की चाहत है। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलते चलते हातिम एक बिकट जंगल में पहुंचा तो देखा कि एक भेड़िए ने एक हिरनी को घेर रखा है और उसे खाना चाहता है। हातिम को दया आ गई और उसने भेड़िए को फटकारा, अरे दुष्ट, तू क्या करता है? देख, इसके थनों से दूध टपक रहा है। ये बच्चे की माँ है। तू एक साथ दो की हत्या कर रहा है। यदि तू इसे खा जाएगा तो इसका बच्चा भूखा मर जाएगा। भेड़िया डर के मारे रुक गया और बोला, दयावान हातिम, हिरनी को तो तुम्हारे हवाले कहने पर मैं छोड़ दूंगा, परंतु मेरी भूख कैसे मिटेगी? मैं कुछ पल में भूखा ही मर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए भेड़िए ने हिरनी को छोड़ दिया। तब हातिम ने कहा, ले, मैं मिटाता हूँ तेरी भूख। ऐसा कहकर उसने अपनी जांघों का मांस काटकर भेड़िए के सामने रख दिया, जिसको खाकर उसकी भूख शांत हो गई। तब भेड़िया बोला, हे दयावान हातिम, तो अपने घर को छोड़कर इस वन में क्यों आए हो? यह सुनकर हातिम ने वन में आने का कारण बता दिया। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। इस सवाल को बताकर कहने लगा, हे भेड़िए, मैं इस सवाल की तलाश में निकला हूँ कि वह कौन है और कहाँ निवास करता है। उसने ऐसी क्या अचंभे की बात देखी जिसे उसकी दूसरी बार देखने की इच्छा है। इतना सुनकर भेड़िया बोला, पुराने प्राणियों का तो पता नहीं कि उस स्थान का नाम पुराने प्राणियों से पता चला है कि उस स्थान का नाम दहशत वेदा है। जो कोई वहां जाता है उसे सारे दिन यही आवाज सुनाई देती है। हातिम ने पूछा, यह दहशत वेदा क्या है? तब भेड़िया बोला, तुम इस रास्ते पर चले जाओ। कुछ आगे चलकर दो रास्ते पड़ेंगे, तुम दाहिने रास्ते पर चलना। अब हातिम उसी रास्ते पर एक कोस चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी कटी हुई जांघ में से बहुत दर्द हो रहा था। वहीं एक गीदड़ी की गुफा थी। गीदड़ी ने अपने स्वामी गीदड़ से पूछा, हमारी गुफा के पास कौन बैठा है? गीदड़ बोला, प्यारी, यह परोपकारी हातिम है। तुमने इसे कैसे पहचाना? मेरे पुरखे कहा करते थे कि इस पेड़ के नीचे किसी दिन हातिम आएगा। देख प्यारी, यह अभी अपनी जांघों के मांस से एक भेड़िए की भूख मिटाकर यहाँ आया है। इस समय इसकी जांघों में बड़ी तकलीफ हो रही है और इसे दहशत वेदा पहुंचना है। हातिम की ऐसी बढ़ाई सुनकर गीदड़ी कहने लगी, हे प्राणनाथ, इसको तो भारी कष्ट है। भला ऐसे कष्ट में यह इतनी दूर कैसे पहुंच सकेगा? गीदड़ बोला, एक जीव है, परी रूप। उसके सिर का गूदा इसके घाव पर लगाया जाए तो इसके घाव भर जाएंगे, परंतु इसमें बड़ी कठिनाई है। उस जानवर परी रूप का सारा शरीर तो मोर का होता है, सिर मनुष्य के समान है। बहुत से व्यभिचारी उसके साथ भोग भी किया करते देखे गए हैं। उसका निवास भाजिन काला के वन में है। हे प्यारी, यदि तू इसकी सेवा में अपना मन लगाए तो मैं उसका सिर का गूदा ला सकता हूँ। गीदड़ी ने कहा, तुम शीघ्र ही जाओ, औषधि लेकर आओ और इसके घावों को अच्छा करो। मैं इसकी सेवा में लगी रहूंगी। इतना सुनकर गीदड़ दौड़ता हुआ भाजिन काला के वन में पहुंचा तो देखता है कि परी रूप जानवर एक पेड़ के नीचे पड़ा सो रहा है। गीदड़ ने तत्काल उसका सिर अपने दांतों से काटा और मुंह में दबाकर दौड़ता हुआ अपनी गुफा के पास आ गया। गीदड़ ने आते ही उसके सिर को तोड़कर गूदा निकाला और हातिम के घाव में भरा तो हातिम को बड़ा आराम महसूस हुआ। तब हातिम ने पूछा, हे गीदड़, तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, परंतु तूने मेरे लिए एक जीव की हत्या की। इसका मुझे बहुत अफसोस है। गीदड़ बोला, हे नेक हातिम, इस पाप का भागीदार तो मैं हूँ। तुम इसका पश्चाताप ना करो। यह हत्या मैंने परोपकार के लिए की है। मुझे आप अपनी कोई चिंता नहीं है। अब अपने दुख को भुलाकर हातिम ने कहा, हे भाई गीदड़,
तूने तो मेरा बड़ा भारी काम किया, अब तू भी मुझे अपना कोई काम बता जिसे मैं पूरा करूं और तेरा उपकार चुकाऊं। यह सुनकर गीदड़ बोला, यहाँ एक जानवर है जिसका नाम गुफ्तारी है। वह हमारे बच्चों को खा जाता है। यदि हो सके तो उससे हमारा पीछा छुड़ा दो। यह कहकर गीदड़ हातिम को साथ लेकर चल दिया और उस जानवर को उसे दूर से दिखाकर स्वयं एक स्थान पर जाकर छिपकर बैठ गया। हातिम उसके पास जाकर बोला, हे भाई, गीदड़ के बच्चों को खाने का काम छोड़ दो, क्योंकि यह महापाप है। परंतु वह इस बात पर सहमत न हुआ। तब हातिम ने लाचार होकर उसके नख और दांत तोड़ दिए। तब वह रो रो कर बोला, हे मनुष्य, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब हम किस प्रकार से अपना पेट भरेंगे? हातिम ने कहा, ईश्वर बड़ा दयालु है, वह किसी भांति तुम्हारा पेट अवश्य भरेगा। इतने में ही प्रसन्न होता हुआ गीदड़ वहां आकर बोला, जब तक हम जीवित हैं तब तक कहीं न कहीं से इसका पेट भरेंगे। अब तो वह जानवर भी अपने दुख को भूल गया और हातिम भी प्रसन्न हो अपनी राह पर चल दिया। तब गीदड़ी गीदड़ से बोली, हे प्यारे गीदड़, तुम भी हातिम के साथ जाओ। गीदड़ हातिम से बोला, मैं भी तुम्हारी सहायता के लिए साथ चलूंगा। तब हातिम ने कहा, भाई, मैं तेरा एहसान जीवन भर न भूलूंगा, मगर मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। तू केवल इतनी भलाई मेरे साथ कर कि मुझे दहशत वेदा की राह बता दे। तब गीदड़ ने कहा, प्यारे हातिम, देखो, यह मार्ग तो सुगम नहीं है, परंतु इस मार्ग से होकर बहुत दिनों में पहुंचोगे। पर वह मार्ग जिससे शीघ्र ही पहुंचा जा सकता है वह बहुत दुर्गम है। अब तुम ही निर्णय करो किस मार्ग से होकर जाना है। मैं कठिन मार्ग से ही जाना चाहूंगा। ऐसा कहकर हातिम ने गीदड़ को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया और ईश्वर का नाम लेकर कठिन मार्ग पर ही चल दिया। वह काफी देर तक चलता रहा। अंत में एक चौराहे पर पहुंचा और सोचने लगा, या मालिक, अब किधर जाऊं? इतने में ही लंबे व घने बालों वाले दो हट्टे कट्टे रीछ उसके पास आए और उसे पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। रीछों के राजा ने हातिम को देखकर कहा, तुम तो मुझे हातिम लग रहे हो। तब हातिम बोला, हाँ, मैं बादशाह यमन का पुत्र हातिम हूँ। एक आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। रीछों के राजा ने कहा, मैं तुमसे मिलकर बेहद खुश हुआ और तुम्हारे आगमन पर बहुत प्रसन्न भी हूँ तथा अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। यह रीछों का जंगल है और मैं इसका राजा हूँ। मेरी पुत्री तुम्हारे ही योग्य और बड़ी सुंदर है। इस वन में उसके योग्य कोई और वर नहीं, इसीलिए तुम उसे स्वीकार करो तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर हातिम चुप ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, हे रीछराज, तुम जानवर हो, मैं मनुष्य हूँ, भला यह संबंध कैसे हो सकता है? तब रीछों का राजा बोला, मेरी पुत्री तो तुम्हारे ही अनुरूप है और रति का आनंद तो पशु व मनुष्य दोनों को ही एक समान मिलता है, इसीलिए तुम सारी चिंता त्याग कर मेरे दामाद बनो। ऐसा कहकर उसने सभी रीछों को आज्ञा दी कि मेरी पुत्री को शीघ्र ही सजा कर लाओ। अपने राजा की आज्ञा अनुसार रीछों ने यह काम बड़ी शीघ्रता से कर दिया। विवाह की पूरी तैयारी देख हातिम बड़ी भारी सोच में पड़ गया कि मैं किस काम से आया था और क्या करने लगा। यदि मैं यहाँ अपना विवाह कर बैठूं तो मुनीर स्वामी की क्या दशा होगी और मैं ईश्वर को अंत समय में क्या जवाब दूंगा। ऐसा विचार कर रीछों के राजा से विनय पूर्वक बोला, हे रीछराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस समय अपना विवाह किसी भी हालत में नहीं कर सकता। यह सुनकर रीछराज को बड़ा क्रोध आया और उसने रीछों को आज्ञा दी, ले जाओ इसे और किसी पहाड़ी गुफा में बंद करके उसके द्वार पर एक भारी शिला रख दो, जिससे यह बाहर न निकल पाए और सड़ गल कर उसी में मर जाए। राजा की आज्ञा पाते ही रीछों ने हातिम को पहाड़ी गुफा में बंदी बना दिया। अब तो भूखा प्यासा हातिम संकटों के जंजाल में फंस गया, किंतु उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। एक रात उसे गहरी नींद आ गई तो उसने एक विचित्र स्वप्न देखा कि एक सुंदर पुरुष मुख पर बुर्खा डाले उसके सिरहाने आकर खड़ा हो गया है और उसे समझाने लगा
कि प्यारे हातिम, यदि तुम रीछ राज की बेटी के साथ विवाह करने को राजी हो जाओ तो सब कठिनाइयां सुगम हो जाएंगी और वह अपने पिता से कहकर तुम्हें यहाँ से निकलवा भी देगी। इसीलिए प्रातः काल वह तुम्हें बुलाकर पूछे तो विवाह के लिए सहमत हो जाना। यह कहकर वह पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। हातिम सोते से जग पड़ा। थोड़ी देर बाद सवेरा हुआ तो रीछराज ने रीछू से कहा, जाओ, उस बंदी की बुद्धि अब ठिकाने आ गई होगी, उसे गुफा से निकाल लाओ। रीछ चल दिए और हातिम को निकाल कर अपने राजा के सामने ले आए। हातिम ने रीछराज से पूछा, बोलो हातिम, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? हातिम ने कहा, अब तो आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।